पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः
अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिष्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम् आह ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रुनिबर्हणं कर्तुं शक्यते इति। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः च अस्य कामस्य अधिष्ठानम् आश्रयः उच्यते। एतैः इन्द्रियादिभिः आश्रयैः विमोहयति विविधं मोहयति एष कामो ज्ञानम् आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्। यत एवं तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ पूर्वं नियम्य वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं प्रजहि हि परित्यज एनं प्रकृतं वैरिणं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ज्ञानं शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादीनाम् अवबोधः विज्ञानं विशेषतः तद् अनुभवः तयोः ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयप्राप्तिहेतोः नाशनं प्रजहि हि आत्मनः परित्यज इत्यर्थः। ज्ञानिनां नित्यवैरिणा एतेन ज्ञानम् आवृतम। ज्ञानियों का जो नित्य वैरी है, समझदारों की दृष्टि में जो शत्रु की तरह व्यवहार करता है, जो इसी के वश में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए तो यह वैरी की तरह नहीं जाना जाता है। लेकिन जो समझदार हैं और मुख्य रूप से जो आध्यात्मिक साधना में रुचि रखने वाले लोग हैं, ऐसे साधकों के लिए यह दुश्मन की तरह मालूम पड़ता है। क्यों दुश्मन की तरह मालूम पड़ता है? क्योंकि साधक अंतर्मुखी होना चाहता है, साधक आत्मानुसंधान करना चाहता है, विषयों से उपराम होना चाहता है,
और ये कामना उसको उसके विपरीत दिशा में ले जाती है। तो इसलिए जो हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में व्यवधान डाले उसी को हम शत्रु कहते हैं। जब हम कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, और शत्रुता की सिद्धि तभी होती है जब कोई हमारी अभीष्ट वस्तु हो, कोई प्राप्तव्य वस्तु हो और कोई व्यक्ति उसमें व्यवधान उपस्थित कर रहा हो, तो हमारे अंदर शत्रुता की वृत्ति जागती है। और हमारे लिए अभीष्ट की प्राप्ति में कोई सहयोगी बने, सहायक बने, तो उसके प्रति मैत्री भाव जागता है। तो शत्रु भाव, मैत्री भाव, करुणा, मुदिता, अपेक्षा, उपेक्षा, ये सब परिणाम वृत्तियां हैं। हम किसी से सोच करके शत्रुता नहीं करते हैं। जब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें वह हमारे अभीष्ट में बाधक बनता है, तो उसके प्रति शत्रु भाव जागता है। तो इसी तरह से जब भगवान कहते हैं कि इस कामना को शत्रु की नज़र से देखो, तो शत्रु भाव तो परिणाम वृत्ति हुई। तो शत्रु की नज़र से देखें ये तब होगा जबकि हमें ऐसा लगे कि कामना हमारे किसी अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक बनती हो। अन्यथा तो कहने से शत्रुता नहीं जागती है। यहाँ तक कि व्यवहार में भी देखिए, कोई हमारे बड़े हों और वो कहें कि तुम उसके साथ मत रहना या उस व्यक्ति के साथ संग मत करना क्योंकि वह तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। तो किसी के प्रति पूज्य भाव है, कहने से भले थोड़ा सा स्वीकार कर लें, लेकिन अंदर से तो वो मैत्री भाव बना रहता है। तो इसी तरह से कामनाएं यदि हमारे अभीष्ट में साधक हैं, अगर काम्य वस्तुओं की प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट है तो उसमें तो वो साधक हैं, वो सहयोगी बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके प्रति शत्रुभाव नहीं बनेगा। वो तब बनेगा जब कहीं ऐसा लगे कि मेरा प्राप्तव्य कुछ और है और ये मुझे कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो जैसे कोई अंतर्मुखी होना चाहता है, अंतर यात्रा करना चाहता है और अपने ही अंतःकरण में देखता है कि कोई बाह्य विषय की कामना उठी और उसने मेरे उस साधना में व्यवधान डाल दिया। तो जब बार बार ऐसी स्थिति होती है तब यह भगवान का जो वक्तव्य है वो हमें स्वीकृत होने लगता है। एनम वैरी विद्धि, इसको दुश्मन की तरह से देखो। ये कब ऐसी स्थिति होगी? जब हम अंतर्मुखी होना चाहें और हमारे भीतर उठने वाली कामना हमको बार बार वहां से विचलित कर दे। हम ध्यान में बैठना चाहें, जप में बैठना चाहें, पूजा में देर तक बैठना चाहें, किसी धर्म कार्य में, किसी सेवा कार्य में हम अपने आप को नियोजित करना चाहें और हमारे भीतर कोई कामना उठ जाए जो हमें वहां से उपराम करने लगे, कम से कम शरीर के स्तर पर नहीं तो मन में ही वो उद्वेग पैदा करने लगे, तो इससे क्या होता है कि शरीर से हम सेवा में लगे हुए हैं लेकिन मन में हलचल मची हुई है। मन कहता है नहीं वहाँ चलो, वहाँ चलो। तो जब बार बार इस तरह से खिंचाव मन में होता है तो भीतर कहीं ग्लानि जागती है। माने जो होना चाहिए वो न कर पावे,
और जो नहीं होना चाहिए वो कर डालें हम, तो ऐसी स्थिति में मन में ग्लानि उत्पन्न होवे। तो ये जो ग्लानि है ये भी हमारे साधना में सहयोग करती है। फिर से बोलें, जो होना चाहिए वो ना हो पावे, जो होना चाहिए कि मेरा यह धर्म है, मुझे ये करना चाहिए, किसी वजह से वो नहीं हो पाया, और जो नहीं होना चाहिए वो कर दिया हमने। तो ऐसी स्थिति होने पर जब हम इसको रियलाइज करें और हमारे भीतर ग्लानि पैदा होवे, तो वो ग्लानि भी साधना में सहयोगी है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसमें एक कारण तो होती है परिस्थिति के दबाव में ऐसा हुआ, और दूसरा कारण होता है हमारे भीतर की कामना, कोई भोगे इच्छा। तो जब ग्लानि होगी तो उस इच्छा के प्रति भी फिर हमारे मन में द्वेष का भाव जागेगा। तो जब ऐसा भीतर ही भीतर होने लगे तो फिर क्या होगा कि वो कामना उदित होगी और हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। ये पूरा एक क्रमिक व्यवस्था है, एक समीकरण है कि पहले ये तय होवे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे भीतर कोई कामना थी जो वह कार्य करने में बाधक बन गई, और जो नहीं होना चाहिए वो करवा दिया, तो भीतर ग्लानि होवे। अच्छा, फिर वह जो ग्लानि है वो आगे जब पुनः वह कामना आवे तो उस कामना का हम असहयोग करें। कामना हमारे ही भीतर की है तो वह हमें खींचेगी। तो उस समय हम विचार करके विवेकपूर्ण तरीके से जब उसका असहयोग करने लगें तो इसका फल ये होगा कि धीरे धीरे वो कामना शिथिल होती जाएगी। और यदि मन में ये भाव आवे कि चलो अभी कामना उत्पन्न हुई है तो इसको पूरा कर देते हैं, तो पूरा कर देंगे तो शायद आगे नहीं आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज पूरा कर दिया तो आज वो कामना नहीं है, कल पुनः वो जाग जाएगी। तो कामना की पूर्ति करने में उसका शिथिलीकरण नहीं हो पाता है, कामना का असहयोग करने में वो धीरे धीरे शिथिल होती है। और ऐसा करना आसान नहीं होता है, इसीलिए तो साधना है। साधना क्या है? अपने आप के साथ ही जब हम संघर्ष करते हैं तो वो संघर्ष ही साधना है। और कोई भी कामना आई और हम उसका सहयोग करने लगे, उसके अनुसार उसको पूरा करने में प्रवृत्त हो गए, तो साधक का है क्या भाई? फिर तो विषयी व्यक्ति भी वही कर रहा है। तो एक विषयी से, एक भोगी से अगर हम साधक का अंतर करें तो वो अंतर कैसे करेंगे? वो अंतर इसी तरीके से होता है कि कामना उसके भीतर भी जागती है। जिस तरह से भोगी के भीतर कामना जागती है उसी तरह से साधक के भीतर भी जागती है। विषयी और साधक में अंतर यह है कि जो विषयी है वो उस कामना का सहयोग करता है, जो साधक है वो उसका असहयोग करता है। जो सहयोग करने वाला है, देखिए कितनी परतें हैं इसमें कि हमने कामना का सहयोग किया
और उसकी पूर्ति कर दी, तो पूर्ति करने पर वो समाप्त नहीं हुई, बल्कि जिस समय हम उस विषय का भोग कर रहे थे उस समय उस भोग के संस्कार बन रहे थे। और वो जो संस्कार हैं वो कल उसी कामना को और मजबूत करके हमारे सामने खड़ा करेंगे। और यदि हमने उसका सहयोग नहीं किया तो परेशान तो करेगी, वो विचलित करके रख देगी, मथ देगी बिल्कुल, अगर प्रबल कामना है तो। लेकिन ऐसा होने पर भी यदि हम संकल्पबद्ध हैं कि नहीं, मुझे पूरा नहीं करना है, तो उससे ये होगा कि वो कामना अगले दिन थोड़ा और कमजोर हो जाएगी। और हमने कल इसको पूरा नहीं किया था, इसके संस्कार पड़ जाएंगे तो आत्मबल बढ़ जाएगा। कि इसका मतलब है कि मैं अपने आप के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो जो कामना है इसको शत्रु के रूप में पहले देखना, फिर इस पर विजय कैसे प्राप्त करना है वो तरीका आना चाहिए। और यदि हमें ऐसा लगता ही ना हो कि ये शत्रु है, हमें लगता हो नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो सुख को उत्पन्न करती है, तो फिर उसकी आगे की यात्रा नहीं होगी। इसलिए पहला ही जब अर्जुन ने पूछा केन पापम चरति, तो वहां पर तुरंत ही प्रभु जी ने सबसे पहले कहा कि काम एष क्रोध ऐसा और एनम वैरिणम विद्धि। ये मैं इस व्यक्ति की पहचान तो करवा रहा हूं, लेकिन सावधान रहना कि इसको मित्र के रूप में मत देखना। तो शुरुआत ही होती है शत्रु भाव का पालन करने से। बोले महाराज भगवान शत्रुता सिखाते हैं। बिल्कुल शत्रुता सिखाते हैं। ये प्रज्ञापराध होता है जब हम जिसको जो शत्रु हो उसको मित्र समझ बैठते हैं और जो मित्र हो उसको शत्रु समझ बैठते हैं। इसको प्रज्ञापराध बोलते हैं। ये भी एक तरह का अपराध है, बौद्धिक अपराध है। जो हमारे जीवन में उपकारी है, जो हमारे जीवन में सहयोगी है, हमारे उत्थान का साधन बनता है, उसको हम शत्रु समझ बैठते हैं। और जो आज चाहे भले सुख दे रही हो, कालांतर में वही हमारे अमंगल का साधन बन जाएगी, उसको हम मित्र मान लेते हैं। तो ये जो विचार में विसंगति है, ये एक तरह का अपराध है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई शत्रु है तो उसको शत्रु के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, और ये उसी को दिखता है? बोले जो ज्ञानी है, माने जो साधना करता है, जो सूक्ष्म चिंतन करना चाहता है, जो आत्मचिंतन करना चाहता है। अच्छा, अब तो मानो कि अर्जुन पूछें कि भगवान पहचान तो हो गई कि शत्रु है कौन, अब जरा ये बताइए कि उसका किला कहाँ है। भाई उसका महल भी तो पता होना चाहिए, वो रहता कहाँ है, तो उसके अनुसार फिर युद्ध की तैयारी की जाए कि उसमें गोला दागने से उसको मारा जाएगा कि बंदूक से मारा जाएगा, तो उसका आश्रय स्थल क्या है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी। ये जो ज्ञान का आवरण करने वाला वैरी है, इस काम का अधिष्ठान क्या है। सर्वस्य इति अपेक्षायाम आह, क्यों आप अधिष्ठान क्यों जानना चाहते हो। तो बोलते हैं ज्ञाते ही शत्रोः अधिष्ठाने। जब हम शत्रु के अधिष्ठान को जान जाएंगे तो राजा लोग कहाँ अटैक करते हैं, सबसे पहले किले में ही अटैक करते हैं।
इसलिए दुर्ग बनाए ही ऐसे जाते हैं जिनमें प्रवेश करना कठिन होवे। तो बोलते हैं ज्ञाते ही शत्रु हो अधिष्ठाने, शत्रु के अधिष्ठान का ज्ञान होने से सुखेन शत्रु निबर्हणम कर्तुम शक्यते। तो शत्रु का निपटारा करने में ये शब्द लिखते हैं निबर्हणम शत्रु निबर्हणम कर्तुम सुखेन शक्यते। तो हम आसानी से उसको समाप्त कर सकते हैं। इति भगवान बोलते हैं अर्जुन इसके 3 ठिकाने हैं। बड़ा संपन्न है भाई, 3 घर बना रखे हैं इसने। बोले इसके 3 आश्रय हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अस्य कामस्य, इस कामना के 3 अधिष्ठान हैं। एक है इंद्रियां, दूसरे मन और तीसरे बुद्धि। ये तीनों जगहों पर रहता है, इंद्रियों में भी रहता है, मन में भी रहता है और बुद्धि में भी रहता है। हम तो सोच रहे थे कि ये कामना केवल मन में रहती है। भगवान कहते हैं नहीं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। एतैर विमोहयति एष, इन्हीं 3 जगहों पर रहते हुए यह मोहित करता है। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान का आवरण करके, ज्ञान को ढक करके यह इन्हीं 3 जगहों पर रह करके इस साधक को मोहित करता रहता है। देहिनम, जो देहधारी है इसको यह मोह में डालता रहता है। इन्हीं 3 जगहों पर रह करके, रहता 3 जगहों पर है, लेकिन इसका मुख्य कार्य है आवरण करना। ज्ञानम आवृत्य, मुख्य जो शत्रुता का निर्वाह करता है वो है ज्ञान का आवरण कर देता है, ज्ञान के ऊपर पर्दा डालता है और फिर ये इस देहधारी को मोहित कर लेता है। 3 जगहों पर रहता है ये। अच्छा जी, तो 3 जगहों पर किस तरह से रहता है ये? तो इस पर भगवान भाष्यकार ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैं, हम लोगों को समझना होगा इसे। तो देखिए भगवान की वाणी है, भगवान बोलते हैं इंद्रियाणि। इंद्रियाणि का मतलब समस्त इंद्रियों में, किसी 1-2 इंद्रिय का नाम नहीं लिया उन्होंने और बहुवचन में रखा। तो बहुवचन में इंद्रियों को रखा मतलब समस्त इंद्रियों में। समस्त इंद्रियों में एक कामना रहती है। अच्छा, इसके बाद मन में रहती है और फिर बुद्धि में रहती है। इंद्रियों में ये कामना किस रूप में रहती है? तो देखिए, मान लीजिए कि हम किसी कार्य में लगे हुए हैं, बुद्धि से चिंतन कर रहे हैं या मन से कोई भावना कर रहे हैं, और उस समय बाहर कोई आवाज़ हो रही है और वो जो आवाज़ बाहर से आई वो किसी अपने परिचित की आवाज़ आई या किसी अपने प्रिय व्यक्ति की आवाज़ आई, तो उस आवाज़ के आने मात्र से ही कान तुरंत ही उधर खिंच गए। मन तो कहीं और लगा हुआ था, बुद्धि किसी और काम में लगी हुई थी, लेकिन उस ध्वनि के आने मात्र से ही कान तुरंत ही उधर खिंच गए। हाँ, या तो हमारे विषय में कोई चर्चा कर रहा हो तो तुरंत मन वहां खिंच, वो उन कान वहां खिंचे। तो सबसे पहले इंद्रिय का व्यवहार हुआ। इसी तरह से हम चले जा रहे थे, सामने से कोई दृश्य दिखा और वो आकर्षक दृश्य है, जिस दृश्य ने हमें पहले भी सुख दिया होगा, तो हम कुछ और चिंतन करते हुए जा रहे थे, नजर के सामने पड़ा तो नेत्र सबसे पहले वहां पहुंच गए।
तो इसी तरह से हर इंद्रिय का जो विषय है वह विषय जो हमारे लिए काम्य है, तो उस काम्य विषय की उपस्थिति मात्र से इंद्रिय का उधर व्यवहार आरंभ हो जाता है। तो किचन के पास से गुजर रहे थे, और कोई सुगंध आई और वो सुगंध दूर से ही आ गए तो आदमी और फिर जरा श्वास खींचता है कोई बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भाई, तो वो जो श्वास है वो पहचान करवा देती है कि आज नेत्र के सामने क्या आने वाला है। अब देखिए, इंद्रियों में काम का ये रूप है। काम्य वस्तु के उपस्थित होने से ही वह इंद्रिय उधर की ओर प्रवृत्त हो गई। पूरी प्रवृत्ति में फिर भावना और बुद्धि उन सब का सहयोग होगा, लेकिन प्रथम जो प्रवृत्ति हुई वो इंद्रिय की हुई, और फिर वह इंद्रिय फिर मन को समझाती है कि चलो उधर। तो वहां पर मन ने इंद्रिय को जाने के लिए नहीं कहा, इंद्रिय पहले पहुंची और फिर उस इंद्रिय ने मन को कहा कि चलो। तो ये तो इंद्रियों में तत्त काम विषयक जो व्यवहार है वो दिखाई देता है। इस व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है कि इंद्रियों में कामना बैठी रहती है, क्योंकि इंद्रियों को मालूम है कि मुझे ये वाला विषय पसंद है, ये वाला विषय पसंद नहीं है। तो नेत्र देखता है और तरह तरह के रूपों को देखता है। जो रूप हमारे लिए अभीष्ट है उस रूप के सामने आते ही नेत्र तुरंत उधर खिंच गया। दृश्य तो बहुत सारे आए उसके सामने, नेत्र खुले हैं तो दृश्य सामने होगा ही, लेकिन हर दृश्य से नेत्र खिंचता नहीं है, हर दृश्य से चिपकता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा दृश्य होता है जिसके देखते ही अपलक नेत्र वहां लग गए और प्रथम इंद्रिय का व्यवहार हुआ, फिर तत्संबंधी मन में भाव आने शुरू हो गए। तो आप कह सकते हैं कि इंद्रियों में कामना व्यवहार के रूप में रहती है। कामना व्यवहृत ही होती है जब वह इंद्रियों में आती है। तो इंद्रियों में कामना का स्वरूप क्या है? बोले कामना का व्यवहृत हो जाना, उसका व्यवहार करने लगना, ये इंद्रियों में उसका आश्रय है। इसके बाद मन में रहती है। ये मन में किस रूप में रहती है? बोले मन में रहती है यह इच्छा के रूप में, भावना के रूप में। तो मन में जो हमारे काम्य विषय हैं, उन काम्य विषयों की स्मृति जागती रहती है, और वो स्मृति तो इच्छा को जन्म देती रहती है। और मानो कि इंद्रिय से उस इच्छा के अनुरूप हम व्यवहार नहीं कर पाए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे भीतर जो इच्छा जगी है, जो भाव जगा है, उसके अनुसार हम इंद्रियक व्यवहार करें। कई बार कोई ऐसी कामना जगी जो मर्यादा के अनुरूप नहीं है, जो हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है, और जिसको पूरा करने के लिए वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ परिस्थिति नहीं है, तो इंद्रिय से उसका व्यवहार तो नहीं होगा, वो व्यवहृत नहीं होगी। लेकिन व्यवहृत नहीं होने पर भी वह मन में ही व्यवहार की कल्पना पैदा करेगी। तो फिर मनोराज्य होगा। बाहर तो वो नहीं हो पाया, लेकिन मनोराज्य होगा। फिर
इसीलिए लोग कहते हैं तो जागृत अवस्था में जो कामना पूरी नहीं हो पाई, वो स्वप्न में पूरी होती है। स्वप्न में पूरी होती है माने क्या? जिस तरह से जागृत अवस्था में आदमी मनोराज्य करता है, तो कहीं जाने की कामना जगी और बाहर उस तरह की परिस्थिति नहीं है कि हम जा सकें, तो फिर मन में ही बैठ करके हम घूम फिर आते हैं। तो वो मन में पहले इच्छा के रूप में जगती है, फिर वहां मनोराज्य करवाती है, मानसिक रूप से भोग होता है उसका। मन में ऐसे भाव बन करके रहती है, इच्छा बन करके रहती है, मानसिक व्यवहार के रूप में रहती है। मन में इसका आश्रय है। फिर बोले बुद्धि में ये कामना रहती है। बुद्धि में किस तरह से रहती है ये बड़ा सूक्ष्म है। कामना का ये जो घर है, ये महाराज ऐसा घर है जहां से निकालना इसको बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सबसे अंतरंग है। बुद्धि में कामना औचित्य बुद्धि बन करके रहती है। औचित्य बुद्धि माने जो विषय है वो विषय मेरे लिए सुखद है। ये निर्णय बुद्धि में होता है, फिर उसको पाने की इच्छा जगती है, वो मन में हुआ। लेकिन इच्छा जगने से पहले वो मेरे लिए सुखद है, ये जो प्रमा है, ये जो निर्णय है, ये निर्णय कहाँ है? बुद्धि में है। निर्णयात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो बुद्धि में ये निश्चय होता है कि कुछ भी कहो, वो विषय है तो सुखद। ये महाराज बुद्धि में एक बार ये प्रमा के रूप में उत्पन्न हो जाए कि वहां जाने में मुझे आनंद तो आया था, तो फिर जाना चाहिए, फिर जाना चाहिए। इच्छा जगी मन में, लेकिन वहां जाने पे आनंद आया था। ये जो आनंद आया है ये प्रमा है, ये निर्णय है, ये निर्णय बुद्धि में है। उस चीज को मैंने खाया था तो बड़ा अच्छा लगा था, उस व्यक्ति से मिला था तो बड़ा मजा आया था। तो जो पूर्व के भोगों के अनुभव हैं, उन्होंने हमारे बुद्धि में प्रमा उत्पन्न करी है। भाई काम्य वस्तु को जब हमने जाना होगा तभी कामना होगी ना, तभी इच्छा होगी। तो उसके पहले उसने बुद्धि में ये निर्णय बिठा दिया है कि वो चीज है तो सुखद। अब ये जो निर्णय है बुद्धि का, ये निर्णय जल्दी से निकलता नहीं। जल्दी से क्या, निकलता ही नहीं है। ये तो परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये ऐसी है, आप देखिए इसका ऑपरेशन अगर आप करेंगे तो एक तरफ अगर कोई ऐसा काम में विषय है जो मान लीजिए कि हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, तो ग्राह्य नहीं है ये समझ प्राप्त हुई हमको सत्संग से, व्यवहार से, अपने विवेक से, तो एक तरफ ये निश्चय भी होता है कि ये अनुचित है, लेकिन उसमें सुख मिला है, इसको हम इनकार नहीं कर पाते हैं। तो वहीं भीतर एक ये भी वृत्ति रहती है, ये उचित है भाई, आप इतना अनुचित क्यों बोल रहे हो उसको। तो एक ही जगह पर अनौचित्य की वृत्ति भी बनती है, और वहीं मन का ही कोई, बुद्धि का ही कोई हिस्सा है जो ये कहता रहता है। पता नहीं लोग क्यों इसको इतना निकृष्ट मानते हैं, क्यों इसको लोग बुरा मानते हैं। लो जी,
बड़ा बड़ा गंदा सा दृष्टांत आ रहा है मन में। किसी को पीने का चस्का लग गया हो, इसलिए हमने पहले बोल दिया था कि दृष्टांत अच्छा नहीं है, यहाँ के वातावरण के अनुरूप नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को उसमें पहले सुख मिल चुका है, उसको सुकून मिल चुका है, गम भुला चुका है। लोग बोलते हैं गम गलत करने के लिए पीते हैं हम, पीने का कोई शौक थोड़ी है। तो उसको वो अनुभव हो चुका है। अब वो जब सन्मार्ग पर आया तो लोगों ने समझाया उसको, उसके जीवन में जो उसकी वजह से परिस्थितियां विकट हुई, तो उन सब से उसने समझा कि भाई ये तो कार्य गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अपने बुद्धि में जबरदस्ती वो इम्पोज करता है। लेकिन उसमें सुख मिला था, ये इस अनुभव को छोड़ नहीं पाता है। हाँ, कुछ भी कहो भाई, मैं अब करता नहीं हूं वैसा, लेकिन उसमें आनंद तो था। तो बुद्धि में जो प्रमा बन करके बैठा रहता है, ये जो कामना का रूप है, यहां इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रभु जी ने पीछे कहा था, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अगर वो निराहार हो गया है, उसने विषयों का उपभोग करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके विषय हमसे दूर चले जाएं। लेकिन रसवर्जम, उसकी जो रस बुद्धि है, वो तो वहां पर बनी रहती है। रसवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो बुद्धि में कहीं वो निर्णय बना रहता है कि उसमें, उस भोग में, उस जगह में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में वो सुख था। अब यहाँ जो बुद्धि में इसकी स्थिति है, ये और सूक्ष्म है। देखिए, एक तो आनंद हमारा स्वरूप है। अभी हमको उस स्वरूपानंद की अनुभूति नहीं हुई, तो क्या हम आनंद के बिना रह पाते हैं? आनंद के बिना तो रहना मुश्किल है, कल्पना भी नहीं हो पाती है। तो स्वरूपानंद मिला नहीं है, और आनंद के बिना हम रह नहीं पाते हैं। तो बुद्धि में फिर आनंद कहां से आएगा? बोले विषयों से आएगा। तो या तो स्वरूपानंद की उपलब्धि हो जाए, ठीक है, और उसकी उपलब्धि नहीं हुई है, तो आनंद के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो फिर आनंद का स्रोत क्या बनेगा? स्वाभाविक रूप से फिर विषय बनेंगे। तो बुद्धि में ही जो आनंद पाने की तृष्णा है, वो तृष्णा वहां रहती है। ये कामना का सबसे सूक्ष्म रूप है, जहां पर वह आनंद वृत्ति के रूप में रहती है कि उस जगह से आनंद मिलेगा, उस विषय से आनंद मिलेगा। यहां तक कि जो ध्यान का आनंद है, आखिर वो भी तो आत्मानंद से भिन्न ही है। ये बात सही है कि वो सात्विक आनंद है, जप का आनंद है, ध्यान का आनंद है, पूजा का आनंद है, सेवा का आनंद है।
तो वो जो आनंद है वो आनंद भी तो स्वरूपानंद से पृथक ही है, और उस आनंद को भी बार बार पाने की बुद्धि में कामना रहती है। ये आनंद सात्विक है, ये आत्माभिमुखी बनाने वाली कामना है, लेकिन फिर कामना तो है। हमने कल देर तक बैठ करके जप किया था और उसमें हमको बड़ा आनंद आया। तो वो जो कल प्राप्त आनंद है उसने बुद्धि में ये प्रमा पैदा करी कि जप में आनंद है, तो आज मुझे फिर करना चाहिए। तो क्या ये कामना नहीं है? ये कामना ही है। ये कामना शत्रु रूप में नहीं है, ये कामना मित्र के रूप में है, क्योंकि यह हमें स्वरूपावस्थान में सहयोगी बनेगी। लेकिन है तो एक कामना। बुद्धि में किस चीज के प्रति सुख का निर्णय हमने किया है, ये हमें देखना पड़ेगा। बुद्धि में यदि बाहर के विषय के सुख का निर्णय हुआ है, तो वो निर्णय यदि बुद्धि में हुआ है तो वो मन में इच्छा के रूप में उत्पन्न होता रहेगा। हम उस इच्छा को पूरा करें या न करें वो हमारी अपनी सामर्थ्य है, अपना निर्णय है। लेकिन बुद्धि में जिस जिस चीज के प्रति सुख की प्रमा बनी है, उन चीजों के प्रति समय आने पर इच्छा का जन्म होता रहेगा। अब यहां जो साधना होती है वो साधना ये होती है कि कल तक जो बाह्य विषयों के प्रति ये निर्णय था कि वो सुख देते हैं, उसी तरीके से उस निर्णय को बदल करके या उसके ऊपर हम साधना के सुखों का निर्णय करने लगें। जप का जो सुख है, पूजा का जो सुख है, ध्यान का सुख है, स्वाध्याय का सुख है, वेदांत विचार का सुख है, तो उन सुखों की जब बार बार आवृत्ति होगी, बार बार उसका अभ्यास होगा, तो उसकी जो प्रमा है वो बुद्धि में गहरी होती जाएगी। और ऐसा होने पर जो एकदम बहिर्मुखी भोग हैं उनके प्रति थोड़ी थोड़ी विरक्ति होती जाएगी। ऐसा नहीं कि वो मिट जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन कम से कम पहले चाय पिया फिर मिठाई खाई, तो मिठाई खाई तो अनुभव यह हुआ या मिठाई में तो ज्यादा मिठास है। तो ऐसा नहीं कि वो ये कहने लगा कि नहीं नहीं चाय में तो कोई मिठास थी ही नहीं। चाय में भी मिठास थी, लेकिन मिठाई में उससे ज्यादा मिठास थी। तो इसी तरह से जो अंतर्मुखी बनाने वाले विषय हैं, जो साधना संबंधी विषय हैं, जब उनका सुख मिलने लगा और उन सुखों की प्राप्ति से जो प्रमा बनने लगी बुद्धि में, तो फिर अत्यंत बहिर्मुखी बनाने वाले जो काम्य पदार्थ हैं उनके प्रति थोड़ा सा तो सुख बुद्धि शिथिल होने लगेगी, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी वो। तो निर्णय ये हुआ कि इंद्रियों में जो कामना का स्वरूप है वो व्यवहार के रूप में है, मन में जो कामना का स्वरूप है वो इच्छा के रूप में है, भावों के रूप में है, और बुद्धि में जो कामना का स्वरूप है वो औचित्य के रूप में है, प्रमा के रूप में है, सुख बुद्धि के रूप में है, महत बुद्धि के रूप में है। ऐसे तीनों अधिष्ठान अलग अलग हैं और तीनों जगह पर इसका स्वरूप भिन्न भिन्न है। बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। तो ये तो अधिष्ठान की चर्चा हो गई। अब
तो प्रभु जी से ये पूछा जाए कि भगवान, चूंकि आपने ये बात कह दी है कि ये शत्रु है, इसका निवारण होना चाहिए, तो निवारण का तरीका क्या है। अब वो भगवान बताते हैं अगले श्लोकों में। बोलते हैं, हे भरतर्षभ, तुम भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। हे भरतर्षभ, तस्मात् त्वम, इसलिए तुम्हारे लिए सीधे मैं आदेश दे रहा हूं, क्या करो। बोले, इंद्रियाणि आदौ नियम्य। तो इसको मारने की जो शुरुआत करनी है, अब इसका वध करना है ना, तो इसके मारने की जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करो। बोलते हैं, आदौ इंद्रियाणि नियम्य। जो पहला अभ्यास है वो है इंद्रियों का संयम। आदौ इंद्रियाणि नियम्य। अच्छा, नियमन करके क्या करें। बोले, प्रजहि। प्रजहि, प्रजहि का अर्थ होता है इसको नष्ट कर दो। जैसे पीछे बोला था ना प्रभु जी ने, प्रजहाति यदा कामान। तो प्रजहि, प्रजहि माने इसको नष्ट करो। कैसे नष्ट करें। बोले, आदौ इंद्रियाणि नियम्य। तो सबसे पहले जब इंद्रियों का नियमन करोगे तो इसको मारने की दिशा में पहला कदम है। एनम पापमानम प्रजहि। यह जो पापाचार करने वाली कामनाएं हैं, इनको प्रजहि। अच्छा, क्योंकि ये ऐसी चीज है अर्जुन जो ज्ञान विज्ञान का नाश कर देती है। ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एनम प्रजहि। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली, पाप की ओर प्रवृत्त करने वाली ये जो कामनाएं हैं, इनको नष्ट करो। कैसे। आदौ इंद्रियाणि नियम्य। आरंभ में इंद्रियों का संयम करके। तो देखिए, ये बात तो समझने की है, अनुभव करने की है, व्यवहार में भी ये होता है। ये बुद्धि में चाहे भले ये निर्णय होवे कि उस भोग से हमें सुख मिला है, और चाहे भले मन में उस सुख की पुनः इच्छा जागे, लेकिन यदि हमारे पास में विवेक है, हमारे पास में शिष्ट आचरण का अभ्यास है, तो हम इंद्रिय के स्तर पर वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मन में इच्छा जागने पर भी, बुद्धि में तत्सुख वृत्ति के होने पर भी, यदि हमारा जीवन संयमित है, यदि हमारे अंदर शिष्ट आचरण के प्रति महत्व बुद्धि है, तो हम कम से कम उस इच्छा को इंद्रिय के स्तर पर रोक लेंगे। और भगवान यहीं से इसके शिथिलीकरण का अभ्यास करवाते हैं। अब देखिए, ये तो आप याद करेंगे तो द्वितीय अध्याय में जो संयमोपनिषद का प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा, ये उसी का पूरा स्मारक है। ये जो वाक्य है उस पूरे प्रकरण की स्मृति दिलाने वाला है कि अर्जुन, हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रज्ञा की स्थिरता में ये इंद्रियों का व्यवहार किस तरह से बाधक बनता है। इसलिए कम से कम वह इंद्रिय के स्तर पर इस तरह का अभ्यास करे। ये भी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए अभ्यास करना होता है, और अभ्यास के लिए विवेक चाहिए, सत्संग चाहिए, बड़ों का संग चाहिए। तो उससे ये होगा कि इंद्रिय में फिर उसका व्यवहार नहीं होगा। माने किस तरह से व्यवहार नहीं होगा कि मान लीजिए कोई दृश्य है हमारे सामने और हमें लगा कि ये दृश्य
मेरे लिए मंगलमयी नहीं है, मेरे अंदर विकार उत्पन्न कर सकता है, मेरे अंदर कामनाओं को और उत्तेजित कर सकता है, तो वह प्रयत्नपूर्वक अपने नेत्र को उन दृश्यों से उपराम करेगा। ये अभ्यास है। कोई भोग पदार्थ है, कोई भोज्य पदार्थ है, वो पदार्थ सामने उपस्थित हुआ, लेकिन हमें लगा कि मेरे वेश के अनुसार ये भोग, इस विषय को खाना तो शिष्ट नहीं है, तो मन में इच्छा जगने के बावजूद वो अपनी रसना को वहां से रोकेगा। बुद्धि में भी वो बना हुआ है, चित्त में भी, माने मन में भी वह इच्छा के रूप में आ गया, लेकिन उसका पहला जो प्रयास होगा वो ये होगा कि वह इंद्रिय के स्तर पर उसको व्यवहृत न होने दे। पहली चर्चा यहीं से आरंभ हुई थी कि इसका पहला अधिष्ठान इंद्रिय है और इंद्रिय में यह व्यवहार के रूप में रहता है। तो अब वो क्या करता है कि वो शिष्ट आचरण का अभ्यास करता है। शिष्ट आचरण का अभ्यास सार्वजनिक स्थल पर भी और एकांत में भी। ऐसे तो जब वह निरंतर मर्यादित आचरण का, शिष्ट आचरण का व्यवहार करता है, तो मानो कि भगवान के द्वारा दिया गया जो पहला आदेश है, आदौ इंद्रियाणि नियम्य, ये पहला आदेश हमने पालन कर लिया। आगे फिर मन से वो कैसे निकलेगा, बुद्धि से कैसे निकलेगा, उसके लिए तो भगवान बताएंगे कि भाई जहाँ तक बुद्धि और मन की बात है वो तो निकलेगा आत्मरमण से। वहाँ पर तो भगवान फिर सीधे तो आत्मचिंतन की बात करते हैं, लेकिन कम से कम जो धर्म के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर जो हम अभ्यास कर सकते हैं, माने अगर हर इंद्रिय में ये रहता है तो हमें हर इंद्रिय के साथ ये विचार करना पड़ेगा कि वाणी से कोई ऐसी बात न निकले जो मेरे कामना को अभिव्यक्त करती हो, जो मेरे क्रोध को अभिव्यक्त करती हो। तो आदौ नियम्य, इंद्रियाणि आदौ नियम्य, तो वाणी को परिमार्जित करता है, वह अपने नेत्रों को सावधान करता है, अपनी रसना इंद्रिय को सावधान करता है, और समस्त इंद्रियों के धरातल पर वह चिंतन करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से उस तरह के विषयों का उपभोग नहीं करता है जो उसके अंदर बहिर्मुखता को पैदा करने वाले हों, उसके लिए अनिष्टकारी हों और उसे पाप के मार्ग पर ले जाने वाले हों। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से व्यवहार ही बंद कर देता है। व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार तो जरूरी है, लेकिन व्यवहार करते समय वह संयम जो करता है वो ये करता है कि वो बार बार ये देखता है कि कौन सा व्यवहार था जिसने मेरे अंदर अनिष्टकारी कामनाओं को बढ़ाया है। ये तो आत्मनिरीक्षण जो जितना करता है ना, वो उसी के जीवन में ये चीज़ें सिद्ध होती हैं। और जो लापरवाही का जीवन जीता है, जो भी आया खा लिया, जो भी दृश्य सामने आया देख लिया, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तो ये कोई भी चीज़ें सिद्ध नहीं होती हैं। लेकिन जो सावधान होता है, व्यवहार करते समय सतर्क होता है, तो मानो कि वह इस आज्ञा का अनुसरण करने लगा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिष्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान का यह नाश करता है, भगवान बोलते हैं। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा भेद करते हैं भगवान भाष्यकार। बोलते हैं ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादीनाम अवबोधः। आत्मा आदि तत्वों के विषय में जो हमें शास्त्र और आचार्य से बोध प्राप्त हुआ है वो है ज्ञान, और उस बोध के अनुसार ही
हमें जो अनुभूति प्राप्त हुई, जो उसका साक्षात्कार हुआ, वो है विज्ञान। तो ऐसे भेद करते हैं। ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादीनाम अवबोधः, यहाँ तक ये ज्ञान है। फिर विज्ञानम विशेषतः तद अनुभवः, उसी आत्मा का जो अनुभव है वो विज्ञान है। तयोः ज्ञान विज्ञानयोः श्रेय प्राप्ति हेतुओः नाशनम प्रजहि। चूँकि ये कामनाएं ऐसी होती हैं जो अवबोध का भी व्यवधान कर देती हैं, इसलिए इनके प्रति सावधान रहना चाहिए। भगवान भाष्यकार बोलते हैं परित्यज, नाशनम प्रजहि ही आत्मनः परित्यज इत्यर्थः। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।